हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, शनि ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? ऑप्शन ए 62 उपग्रह, ऑप्शन बी 63 उपग्रह, ऑप्शन सी 2 उपग्रह, ऑप्शन डी 1 उपग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 62 उपग्रह। शनि आकार में सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाता है मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 उपग्रह यानी डिमोस और फेबोस। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के कितने उपग्रह होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 उपग्रह यानी चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, पादपों को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उत्पादक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्पादक की श्रेणी में पादपों को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्वार भाटा के बीच कितना अंतर होता है? ऑप्शन ए 6 घंटा 13 मिनट, ऑप्शन बी 6 घंटा 10 मिनट, ऑप्शन सी 24 घंटा 52 मिनट, ऑप्शन डी 20 घंटा 10 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 घंटा 13 मिनट का अंतर होता है ज्वार भाटा के बीच में। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी के किसी ज्वारीय बिंदु को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 घंटा 52 मिनट। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री देशांतर को और क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी ग्रीनविच रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीनविच रेखा। अगर आपसे पूछा जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। अगर आपसे पूछा जाता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। अगर आपसे पूछा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकर रेखा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए सुपीरियर झील, ऑप्शन बी कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी बुलर झील, ऑप्शन डी डल झील। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब बना? ऑप्शन ए 1972 ईस्वी, ऑप्शन बी 1980 ईस्वी, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी, ऑप्शन डी 1992 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाता है वन संरक्षण अधिनियम कब बना तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1980 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय वन नीति कब बनी तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1988 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 22 जून, ऑप्शन सी 22 मार्च, ऑप्शन डी 28 नवंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन ए 5 जून। अगर आपसे पूछा जाता है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में विषैली गैसों में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जल प्रदूषण, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन डी मृदा प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वायु प्रदूषण। वायु में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 10.4 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 11.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 9.3 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 10.9 किलो कैलोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम वसा में। अगला क्वेश्चन,
एशियाई शहर कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। अगर आपसे पूछा जाता है टाइगर स्टेट के नाम से कौन से राज्य को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी पीट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी विटामिन्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन्स। कोयला भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोयला उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य झारखंड है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रेसाइट। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सीमा, ऑप्शन बी श्याल, ऑप्शन सी नीफे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी श्याल के नाम से पृथ्वी की सबसे ऊपरी क्रस्ट को जाना जाता है। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। इसकी गहराई 33 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम तत्व अधिक पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है पृथ्वी की दूसरी परत यानी मेंटल को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमा। अगला क्वेश्चन, कौन से पेड़ को पर्यावरण का आतंकवाद कहा जाता है? ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी नीम, ऑप्शन डी यूकेलिप्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंकवाद वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी जापानी, ऑप्शन डी अरबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापानी भाषा का। अगला क्वेश्चन, लाख बहुसी पक्षी विहार किस जनपद में है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी उन्नाव, ऑप्शन सी हरदोई, ऑप्शन डी संत कबीर नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज। अगर आपसे पूछा जाता है नवाबगंज पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन्नाव। अगर आपसे पूछा जाता है सांडी पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरदोई। अगर आपसे पूछा जाता है बुखीरा पक्षी विहार कौन से जनपद में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत कबीर नगर। अगला क्वेश्चन, काशी की बहन कौन से शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मैसूर, ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है राजस्थान का हृदय कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। अगर आपसे पूछा जाता है लीची नगर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। अगर आपसे पूछा जाता है कर्नाटक का रत्न कौन से शहर को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन, सतलज परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज नदी, ऑप्शन बी घाट प्रवाह नदी, ऑप्शन सी चिनाब नदी, ऑप्शन डी कंगसावती नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिनाब नदी पर सतलज परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन, कौन से वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का वर्णन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। अगला क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए टैप, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी बस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी CD-ROM। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोम
कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन से भाग को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा CPU। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी जावा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जावा। हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि हम इसको छू नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को कहाँ के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका से। अगर आपसे पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए सोवियत संघ, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोवियत संघ। अगर आपसे पूछा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा होता है? ऑप्शन ए ECG, ऑप्शन बी आर्मबैंड, ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है ECG, तो ये हृदय से संबंधित, इसका संबंध हृदय से होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1.5 सेकंड, ऑप्शन बी 1 सेकंड, ऑप्शन सी 1 मिनट, ऑप्शन डी 0.8 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0.8 सेकंड। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब हुई? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2018, ऑप्शन बी 12 मई 2020, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 2016, ऑप्शन डी 19 फरवरी 2015। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है समग्र शिक्षा अभियान की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2018। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी INS कावेरी, ऑप्शन सी अप्सरा, ऑप्शन डी INS विक्रांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अप्सरा। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की प्रथम पनडुब्बी कौन सी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा INS कावेरी। अगला क्वेश्चन, अकबर का किला कहाँ है? अकबर का किला कहाँ है? ऑप्शन ए सिकंदरा यूपी, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी भरतपुर राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अकबर का किला है। अगर आपसे पूछा जाता है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा उत्तर प्रदेश यानी आगरा में है। इसका अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट रिवीजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसे जरूर देखिएगा। शन ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? 62 उपग्रह। पादपों को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? उत्पादकों की श्रेणी में। ज्वार तथा बाटा के बीच कितना अंतर होता है? 6 घंटा 13 मिनट। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? 1972 ईस्वी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। वायुमंडल में विषैली गैस में वृद्धि होने को क्या कहा जाता है? वायु प्रदूषण। 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा होती है? 9.3 किलो कैलोरी। एशियाई शेर कौन से राज्य में पाए जाते हैं? गुजरात। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोयला पाया जाता है? विटामिन्स। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? सियाल। कौन से पेड़ को पर्यावरण का आतंक कहा जाता है? यूकेलिप्टस। सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है? जापानी भाषा। लाख बहुसी पक्षी विहार कौन से जनपद में है? कन्नौज। काशी की बहन कौन से शहर को कहा जाता है? गाजीपुर।
सतलज परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी। कौन से वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का वर्णन है? यजुर्वेद। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला भारतीय कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? बग। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? रोम। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? जावा। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को कहाँ के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? सोवियत संघ। रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। आत्मनिर्भर भारत की घोषणा कब हुई? 12 मई 2020। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? अप्सरा। अकबर का किला कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।